आज भी दिल्ली अभी एक दिन को भी बचेगा नखो उड़ाड़ो अभी तो हो ही जाता है ना, जैसे जैसे शादी के दिन पास आते हैं। तो लेकिन सबसे ज्यादा टाइम उन्होंने इसी खेत में बिताया और हाल फिलहाल उनकी मेहनत रंग लाई। लेकिन इसको बल ढिंडिया को बात बोलते हैं। तो ऐसे देखो ये फूल की तरह एकदम बंद। यहाँ पे सब कुछ फ्री मिलेगा, फ्री के कपड़े मिलेंगे, उसके कोई पैसे नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आने का फायदा हो गया, 4 तोरी भी मिल गई। तो कल हम अमीन का सुर्रा बनाएंगे। जल्दी होती कुछ सरप्राइज। अरे आँख बंद कर, डरनी क्या चाहिए, नहीं खाती है कुछ ख्याल गए। बस आज भी दिल्ली, अब सीधा भी वो दर्शन मेहंदी दिन तू रोजानी में हाँ यार क्या ओढ़ तो प्यार ओढ़ पहले कहता तुझे अभी आ रही रोने लगी रोना है तो अभी एक दिन को भी बचेगा रानी जय जहाँ है एक दिन वाला दर्शन मिला एक दिन क्या दे थैला रखना तो अकेले। अब 10-15 दिन बाद हुई मुलाकात। नहीं ना नखो उड़ाड़ो। तो आज रितु भी चली गई दिल्ली और अब वो आएगी शादी के 2 दिन पहले, या शादी की मेहंदी के दिन आएगी या शादी के 2 दिन पहले। अब उसने वैसे डेट नहीं बताई हाल फिलहाल, मतलब अब वो 12-13 दिन बाद आएगी। तो वैसे तो शादी की शॉपिंग वगैरह पहले करके आ चुकी थी, लेकिन उसने बोला थोड़ा बहुत सामान वगैरह छूट रखा है, तो इस वजह से वो फिर से चली गई है। बाकी अब शादी के टाइम पे होगी उससे मुलाकात। तो आज हमारी ब्योली भी गई दिल्ली। तो पहाड़ों में दुल्हन को ब्योली बोलते हैं, तो हमारी ब्योली गई दिल्ली। अब ब्योली के दर्शन ब्यो के दिन ही होंगे। बाकी थोड़ा बहुत इमोशनल हो गई थी वो, अब थोड़ा अजीब तो हो ही जाता है ना, जैसे जैसे शादी के दिन पास आते हैं तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो थोड़ी बहुत इमोशनल हो गई और दादी ने उसे जल्दी इमोशनल कर दिया। बाकी अब उससे 10-15 दिन बाद ही मुलाकात होगी और अब उसी की शादी का इंतजार है। अब सीधा उसी की शादी में बनेंगे अच्छे व्लॉग। बाकी डेली व्लॉग तो मैं बनाऊंगी, लेकिन शादी के दिन बनेंगे अच्छे से व्लॉग। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खेतों से। तो अभी आ रखे हम फिर से मंडवे वाले खेत में, और अभी देखो इस खेत में कितना अच्छा मंडवा हो रखा है हमारा। अभी तो कहीं पे भी मतलब जो मंडवे के पौधे हैं वो इधर उधर नहीं गिरे, बहुत कम सामने, चूहे नहीं किया बर्बाद। बाकी सुअर का अटैक नहीं हुआ इसमें, और जिस दिन सुअर का अटैक होगा ना इस खेत में, तो उस दिन एक खेत देखने का मन भी नहीं करेगा। और अभी तो इतनी खुशी मिल रही है ना इस मंडवे को देख के। और वैसे हर टाइम इस खेत में सबसे पहले आता है सुअर, लेकिन इस टाइम पे नहीं आया। ओ हेलो, जरा मुझे बताओगे इस टाइम पे उसने देर क्यों की? ऐथर किला नहीं बूत तुम अच्छा जय पुंगड़ में ऐथर बुतेंद्र में पहले जान दो है अच्छा एक लास्ट में जान। तो और टाइम पे हम इस खेत में सबसे पहले मंडवा बो देते थे, और वो सबसे पहले इसी खेत में अटैक करता था। लेकिन इस टाइम पे हमने इस खेत में सबसे लास्ट में मंडवा बोया, तो अभी वो और जगह सब जगह इथल पुथल कर रहा है और लास्ट में यहाँ आएगा। तो ये हमने उसके लिए लास्ट के लिए बचा रखा है। बाकी अभी मंडवा इस खेत में अच्छे से नहीं पका, थोड़ा बहुत हमने इतना निकाल लिया उससे मंडवा, और ये भी अच्छे से नहीं पका। लेकिन वो तो क्या है, अपनी जिम्मेदारी तो निभानी है। अब आए हैं खेत में तो कुछ ना कुछ करना है। बाकी अब इतना ही, मतलब इतना ही मंडवा ले जाना है, बाकी मतलब उसको पकने दो जो है। और अब मैं और मम्मी जा रहे हैं उधर भाभी लोगों के घर में, और हमें मच्छर खा रहे थे। भाभी ने अच्छा किया, मोर्टीन जला दिया। तो ये है पहाड़ी मोर्टीन ने, धुआं हो गया। और यहाँ पे देखो ताई जी लोगों ने उतने मंडवे के पौधे नहीं है खेत में जितने यहाँ पे डरोने लगा रखे हैं।
तो जगह जगह पे कहीं पे साड़ी, कहीं पे सूट, कहीं पे पेटीकोट, ऐसी चीज़ें डाल रखी है देखो, ताकि शुअर ना आए। क्या तो इस खेत में ना निशा भाभी ने और प्रतिभा भाभी ने जून के टाइम पे आए, तो उन्होंने इस खेत में इतनी मेहनत की ना, वो कब से लगे थे इस खेत में। इस खेत की हालत इतनी ख़राब हो रखी थी, तो उनको मैं बता देती हूँ, उनकी मेहनत का नतीजा एकदम सही आ रखा है, एकदम सही मंडवा हो रखा है। लेकिन जब सुअर आ जाएगा तब मेहनत सारी पानी में गई, लेकिन हाल फिलहाल अभी अच्छा मंडवा है। तो मुझे लगता है जितने दिनों गांव में रहे ना, उसमें से 15 दिन तो उन्होंने लगाए होंगे इस खेत में। वैसे क्या पता ज़्यादा बोल दिया होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने इसी खेत में बिताया। और हाल फिलहाल उनकी मेहनत रंग लाई, लेकिन सुअर उनकी कोई मेहनत नहीं देखेगा। उसको जब अटैक करना होगा वो करेगा ही। अब चलते हैं, इतना ही मंडवा चाहिए हमें। और अब हम जा रहे हैं थोड़ा भाभी उनके घर में, वहाँ कखड़ी हो रखी है, कखड़ी मांगने। चल पंच उठा दिया करे, चल गा भारत नौकरू कुने पिछने पंचू छोड़े, क्या कारण था फंचू लेकर आए लेवल में जाऊँ छू। और यहाँ पे देखो दो लोगों का खेत है, यहाँ से दादी लोगों का खेत है और यहाँ से ताई जी लोगों का खेत, तो इसलिए मंडवे में भी फ़र्क देख लो। तो दादी लोगों ने ऐसा वाला मंडवा बो रखा है, इसको पता नहीं कौन सा मंडवा बोलते हैं, मुझे तो पता नहीं है। तो इसको बस ढिंडा क्वाद बोलते हैं। तो ऐसे देखो ये फूल की तरह एकदम बंद हो रखा है और ये अलग। तो देखो दोनों खेत में अलग अलग मंडवा है और दोनों अलग अलग परिवार का मंडवा है ना, एक ही मोहनी मतलब। तो देखो यो वाली इंच और यो वाली इंच एम दुई लोगों खेत ना, एक आगे नहीं कहीं नहीं। यो है ढिंडा और ये मिंडिया, इसका नाम मुझे नहीं पता। तो अलग अलग मंडवा। तो जब भी कोई सेल लगती है तो वो थोड़ी सस्ते में मिलती है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ फ्री मिलेगा। फ्री के कपड़े मिलेंगे, उसके कोई पैसे नहीं है और सारा सामान मिलेगा। तो यहाँ पे देखो साड़ी भी मिलेगी, ब्लाउज़, पेटीकोट, कमीज, सूट, दुपट्टा और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें, थैले वगैरह, तो सारा यहाँ पे फ्री मिल जाएगा। तो ये सारे सुअर की डर से लगा रखे हैं यहाँ पे। बाकी एक दिन मेरी दादी ने वीडियो में बोला था, मेरी दादी के मुंह से छूट गया था कि सरकार बल फ्री कपड़े दे रही है। तो उस टाइम पे एक भैया ने कमेंट किया था कि बस कौन सी दुकान में मिल रहे हैं बोलो फ्री के कपड़े, हमें बताना, बोला हमें भी जाना है उस दुकान में। तो उस दुकान का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज़रूर मिल रहे हैं फ्री कपड़े। तो जिसको फ्री के कपड़े चाहिए वो आ जाना। यहाँ पे देखो तुम पूरी साड़ी लगा रखी है। इंसान तो हर जगह पहनते ही है साड़ी, लेकिन यहाँ पे देखो खेत में पूरी साड़ी पहन रखी। तो ताई जी ने यहाँ पे पूरी साड़ी लगा रखी है। बाकी साड़ी के साथ जो भी सामान यूज़ होता है, पेटीकोट, ब्लाउज, वो भी सारा है। और जेंट्स के भी ऐसा नहीं है कि केवल लेडीज़ के कपड़े मिलेंगे, जेंट्स के कपड़े भी है, सारे जो भी आपको चाहिए। और इसके कोई पैसे नहीं पड़ेंगे, बस ये सुअर के वजह से लगा रखे है वैसे, लेकिन आप लोग पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखो पूरी सेल लगी है यहाँ पे, जिसको जो चाहिए ले जाना। मंडवे के साथ ये सब भी फ्री मिलेगा। तो सुअर के लिए सजा रखा है सारा सामान। तो अभी हम यहाँ पे भाभी उनके घर में आ रखे हैं और यहाँ पे हम सब्जी लेने आ रखे हैं। तो यहाँ पे भाभी हमें सब्जी देगी और अभी भाभी नीचे से सब्जी ला रही। तो सब्जी मिल रही है इधर गोदड़ी। हमारे तब लगनी जब ब्यो टाइम आणु और तब बरत्याल जो सारे ली जानी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आने का फायदा हो गया, 4 तोरी भी मिल गई। तो कल हम अभी इनका सुर्रा बनाएंगे। क्या आज रात? तो आज रात इनकी सब्जी बनाएंगे। अभी तो प्याज बड़े लगू, प्याज है। हम 4 लोग, नहीं तो 5 होगी। एक हम भैंस को भी दी क्या? अच्छा यू दियो बलदा गुड़। हम 4 लोग इंतजाम करूँ जो 4 गुण बलि के गोदी बंद कर कोई देखो मंगोल तक आया। अब वो तो परेशान करन लोगों तुम तो नरे ना परेशान से लगलो छुड़ेगी का को कारण अब वो तो लास्ट है। अब इन वाला हाल तो सब खाला नहीं वाला तो का खाला नहीं वाला तो का को खा वही तो चल चल। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तो
तो अभी मैं घास के लिए आ रखे थे यहाँ पे, मेरे साथ इतनी बड़ी कॉमेडी हो गई ना कि अब क्या बताएं। और अब मेरी माता सिर्फ देखेगी जब वो कॉमेडी, तब तो पक्का मेरा कौथिक है। और हमारी भैंसी भी आ गई कौथिक देखने। तो कौथिक बताऊँ आप लोगों को, तो वो कौथिक है ये। तो इधर आती कितने दिनों से मेरे हाथ में कभी इधर मुड़ रही थी कभी उधर मुड़ रही थी, और आज देखो तो इतना बड़ा कांड कर दिया मैंने। और अब मेरी माँ देखेगी तो पक्का गाली देगी, क्योंकि मेरी माँ बोल रही थी बस तेरे हाथ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है बस वो तोड़ देंगे। और आज टूट ही गई। और एक ऐसी दराती मैंने पिछले साल भी तोड़ी थी और इस साल भी। माँ जल्दी होती कुछ सरप्राइज, जल्दी हो, कुछ दिखाना मिलती है, हैं? कुछ दिखाना मिलती है, बस तीखुड़ी हुई है सरप्राइज। मुबारक, बहुत बड़े सरप्राइज। आंख बंद कर, अरे आंख बंद कर, डरने क्या चाहिए, नहीं खाती है कुछ ना। अरे समझ गए तुम, ये देखी सरप्राइज। अरे टूट गया आप भी ले, अब काट घास, ये चप्पल काट किलो ढाल दिलो, मिल कुछ नहीं तो आप ही गाओ मिलो वो कटना चाहिए क्या। अरे यो कटना चाहिए क्या पिन ये अच्छा खयाली गैस। और मैं वहाँ रैली सभी का पहले हम तक तीन डरनी चाहिए। यहाँ तक मेरी मम्मी को ऐसा होता पता नहीं कुछ कीड़ा वगैरह है कुछ फेंकेगी, बोल ना 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 मैं नहीं दिखा। और तब बाद में समझ गई बस दराती टूट गई, दराती टूट ही गई। तो इतना बड़ा हादसा, हादसा नहीं बोल सकती, कॉमेडी बोल सकते हैं ना। ये देखो तुम ये मकान का घटना घास काट ले। तो ये रही दराती। और अब देखो तुम इससे काटना है बल घास, पता नहीं कैसे काटना है, लेकिन फिर भी ट्राई। ये काटने से बस तो काम कर रहा है। तो चाकू काम कर गया, घास काट लिया उसने, पर स्पीड में नहीं काटा, धीरे धीरे काटा, पर हाथ चला स्पीड है तभी तो हो गई बेइज्जती। बहुत है ना